बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी से एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 बच्चों हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। लेटेस्ट सिलेबस में पोलराइजेशन टॉपिक नहीं है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में पोलराइजेशन टॉपिक दिया हुआ है और ये दोनों एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए वहां पर, जो कि सिलेबस में है, क्योंकि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, बस हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना होता है। तो ये एग्जाम्पल 10.4 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये दोनों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ से ये हमने लिया हुआ है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। टू स्लिट्स आर मेड 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue green light of wavelength 500 nm is used? बच्चों ये क्वेश्चन बेस्ड है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे उसका सेटअप दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये है सिंगल स्लिट जिससे कि कोहेरेंट लाइट पास होती है, फिर वो टू स्लिट से पास होती है और इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी होती है। स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस, ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस होती है कैपिटल डी। और स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। इन फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी ये होता है। कैपिटल डी तो आपको समझ में आ गया, स्क्रीन तक की डिस्टेंस है ये S1 S2 स्लिट से। लैम्डा मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ है जो यहाँ सोर्स से पास हो रही है। स्मॉल डी स्लिट्स S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। टू स्लिट्स आर मेड 1 millimeter अपार्ट, तो बच्चों ये हमें स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 1 millimeter। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे जब सॉल्व करेंगे। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 meter अवे, ये कैपिटल डी की वैल्यू है 1 meter। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर बीटा फाइंड करना है। व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये हमें लैम्डा गिवन है 500 nm, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में जब सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1 × 10⁻³ मीटर। फिर हमें गिवन है स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी, ये 1 मीटर ही गिवन है, और हमें वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 500 nm नैनोमीटर गिवन है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 500 × 10⁻⁹ मीटर फाइंड करना है हमें फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड करनी है, मींस बीटा फाइंड करना है फ्रिंज विड्थ। तो बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी, वैल्यूज रख देते हैं 1, लैम्डा की वैल्यू 500 × 10⁻⁹ अपॉन डी की वैल्यू 1 × 10⁻⁹। तो बच्चों यहाँ -3 ऊपर चला जाएगा, तो 500 × 10⁻⁹ प्लस 3, ये आ गया 500 × 10⁻⁻6। अब ये 500 है तो इसको हम थोड़ा चेंज करके इस तरीके से लिख लेते हैं 0.5 × 10⁻⁻3। क्या किया हमने, ये 2 0 हैं और पॉइंट को यहाँ लगा दिया, मतलब डेसिमल हम यहाँ पे ले आए, तो 3 हमने इसमें प्लस कर दिया, तो ये 0.5 mm मीटर में है ना, 10⁻⁻3 हटा दिया, मिलीमीटर कर दिया, तो ये आंसर आ गया बच्चों 0.5 mm। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कोई भी एक सिंगल पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या फिर एक से ज्यादा पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशन। बच्चों यहाँ पर ये कुछ पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन फॉलोइंग कंडीशंस में। ए पार्ट है द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, तो बच्चों यहाँ पर स्क्रीन को दूर ले जाया जा रहा है स्लिट से, मींस यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू इंक्रीज की जा रही है। बाद में हम इसका प्रॉपर वे में आंसर लिख लेंगे, अभी जस्ट हम देख लेते हैं कि इनके आंसर क्या आएंगे। हमें पता है फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, ये होता है, यहाँ पर ये कैपिटल डी है स्क्रीन तक की डिस्टेंस डबल स्लिट के प्लेन से,
लैम्डा वेवलेंथ है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जा रही है उसकी, और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो अब ए पार्ट में क्या है, स्क्रीन को दूर ले जाया जा रहा है, मींस डी को इंक्रीज किया जा रहा है। तो अगर डी को इंक्रीज करेंगे तो हम देख रहे हैं डी के साथ बीटा डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, तो मींस फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगी। स्क्रीन को जितना दूर ले जाएंगे फ्रिंज विड्थ उतनी बड़ी होती जाएगी। आप इसको एक्सपेरिमेंटली ऐसे देख भी सकते हैं कि जितनी दूर स्क्रीन होती है इमेज उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। बी पार्ट है द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो क्या किया गया है, लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज कर दी गई है। लैम्डा बीटा के साथ इसी तरीके से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, तो अगर लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो बीटा भी डिक्रीज हो जाएगा, मींस फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। The separation between two slits is increased. Separation between two slits means small d. तो अगर स्मॉल d की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो बीटा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर d की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तीनों पार्ट इजीली हमें इस फॉर्मूले से समझ में आ गए। अब देखते हैं डी पार्ट। द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। बच्चों सोर्स स्लिट को डबल स्लिट प्लेन के पास में लाया जा रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं हम इससे ही सेटअप से, ये है सोर्स स्लिट और ये है डबल स्लिट का प्लेन। बच्चों सोर्स स्लिट की जो विड्थ है, जो इसका साइज है, उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और इस सिंगल स्लिट से जो डबल स्लिट के प्लेन तक की डिस्टेंस है उसको कैपिटल एस से लिखते हैं। तो हमें फ्रिंजेस का पैटर्न तब तक दिखता है जब तक कि एस अपॉन एस इज लेस देन लैम्डा अपॉन डी, ये कंडीशन फुलफिल होती है। यहाँ पर ये क्या है, साइज ऑफ सिंगल स्लिट, ये एस क्या है, कैपिटल एस, इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के प्लेन के बीच की डिस्टेंस। तो जब तक ये कंडीशन फॉलो होती है, लैम्डा जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जा रही है उसकी वेवलेंथ है, और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो ये कंडीशन इसको पास लाने पर जब तक फुलफिल होती रहेगी तब तक हमें ये पैटर्न दिखाई देता रहेगा। ठीक है ना, यही बोला है क्वेश्चन में कि इसको पास ला रहे हैं। तो जब इसको मूव कराएंगे इन स्लिट्स की तरफ तो ये कंडीशन जब तक फॉलो होगी तब तक पैटर्न दिखाई देगा। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, एस अपॉन एस शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा अपॉन डी टू ऑब्टेन द पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस। तो फ्रिंजेस तब तक ऑब्टेन होंगी जब तक ये कंडीशन फॉलो होगी। ई पार्ट देखते हैं, द विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड। तो सेम ही आ जाएगा इसमें भी आंसर, विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट, मतलब ये कंडीशन अगर हम इस एस को इंक्रीज करते जाएं तो हो सकता है फिर ये कंडीशन फॉलो ना हो। तो जब तक इन दोनों का रेशो, मतलब विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट और डिस्टेंस इस सिंगल स्लिट की डबल स्लिट से, ये रेशो लैम्डा अपॉन डी से कम रहेगा, तब तक हमें फ्रिंज विड्थ दिखाई देती रहेंगी। तो इसमें भी ऐसा ही है कि विड्थ इंक्रीज करते जा रहे हैं, जब तक ये कंडीशन फॉलो होगी तब तक पैटर्न मिलता रहेगा। अब एफ पार्ट देखते हैं, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक एक सिंगल कलर की लाइट है, एक ही वेवलेंथ है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया व्हाइट लाइट से। व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7। तब हमें ये पैटर्न कैसा दिखाई देगा, जब लाइट 7 कलर्स की हो गई है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। बच्चों जब सिंगल कलर की लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देंगे तो उस टाइम पे होगा क्या, सेंटर में तो हमें ये ब्राइट फ्रिंज मिली गई, ये व्हाइट कलर की ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि सब सेम फेज में होंगी सेंटर पे मिलने वाली वेवलेंथ जो है। लेकिन उसके अलावा जो इधर इधर साइड में हमको रेनबोज के कलर मिलेंगे, कि ब्लू और रेड की रेंज में, जैसे कि अंदर की साइड ब्लू और बाहर की तरफ रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो जैसे रेनबो के कलर्स मिलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हमें दिखाई देगा पैटर्न, और ज्यादा दूर जाने पर ये फ्रिंजेस डिसअपियर हो जाएंगी, जो मीन्स जो 7 कलर्स में, रेनबो वाले कलर्स में जो हमें फ्रिंजेस दिख रही थी वो भी नहीं दिखाई देंगी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों ही एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में बस यही एग्जाम्पल्स करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स देखेंगे।